यह वीडियो डेली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए है। 14 तारीख से आपका एग्जाम है और कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड पार्ट्स में आपका यहाँ कवर करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके डन करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उस पैटर्न को समझिए, उससे रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया उसको समझिए और साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से, मैं आपको इनकम्प्लीट वीडियोस के माध्यम से, इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। आप सभी लोग हमसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन किए रहे, जिससे कि मैथ्स से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में आप कभी भी शामिल होकर के मैथ्स को प्रिपेयर कर सकें। हम यहाँ पर जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो एलिगेशन बेस्ड है। आप अगर कोई भी पेपर उठा के देखिए, 2020 का देखिए, इसके पहले का देखिए, हर शिफ्ट में लगभग एलिगेशन के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। और एलिगेशन केवल एक ऐसा भाग है उस मैथमेटिक्स का पार्ट का जो केवल एक चैप्टर को नहीं, कई सारे चैप्टर पर फोकस्ड होता है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको दिखता है, इससे एवरेज का क्वेश्चन दिखता है, रेशियो का दिखता है, सिंपल इंटरेस्ट का दिखता है। मतलब अलग अलग टॉपिक पर एलिगेशंस हम लगा सकते हैं, अर्थात इसको हम मिश्रानुपात कहते हैं। और मिश्रानुपात का यूज लगभग हर एक चैप्टर्स में आपको दिखता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, किसी चीज के बंटवारे की बात होती है। एक प्रश्न था, अगर आप नोटिस करिए, यह पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। डेली पुलिस एग्जाम 1 दिसंबर की परीक्षा हुई थी 2020 की, और उसमें पहले शिफ्ट में अर्थात शिफ्ट 1 में पूछा गया था। निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चंस और इस तरह के पैटर्न आपको प्रिपेयर करने जरूरी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, लिखा क्या है। एक पर्सन इन्वेस्टेड ₹50,000, एक व्यक्ति है जो कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। पार्सली मतलब भाग में 10% एंड रेस्ट ऑफ 12% पर एनम, मतलब कुछ भाग को उसने 10% के रेट पे इन्वेस्ट किया। जैसे हम किसी बैंक में जाए और वहाँ पे 10% का ब्याज मिल रहा था, मैंने यहाँ पर कुछ हिस्सा जमा किया और किसी ने बताया कि ऐसा है कि किसी और बैंक में, अनदर बैंक में 12% की रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। एट द एंड ऑफ द 2 years, 2 साल तक का उसका इन्वेस्टमेंट रहता है और एट द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज 11,640, 11,640 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव करता है। हाउ मच इज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पहला और दूसरे पार्ट का इन्वेस्टमेंट हमें बताना है कि मतलब पहले भाग में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और दूसरे भाग में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। ये बढ़िया क्वेश्चन होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए 1-2 चीज़ें और भी इसमें दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत बेसिक है। आप किसी बैंक में किसी भी व्यक्ति के पास कुछ पैसे अगर जमा करते हैं, अगर आपका एग्रीमेंट उसका इस प्रकार से है कि भाई जितना पैसा आप हमें जमा करोगे, जिसे मूलधन कहते हैं, जिस दर से जमा करोगे, रेट % पर एनम की बात हो गई, और जितने समय तक के लिए जमा करोगे हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, उसे ब्याज कहते हैं। अगर हम उसका कम्बिनेशन, उसका कैलकुलेशन कुछ रेट और इंटरेस्ट के कम्बिनेशन अर्थात समान इंक्रीज पर अप्लाई करके देखें तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का जो नियम होता है आप सबको बेसिक पता होगा, P × R × T/100 होता है। ठीक है, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें कभी ऐसा हो जाए कि आपको दर दिया है 10% और समय दिया है मान लीजिए 2 वर्ष, तो आपको किसी भी फार्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 20%, 20% मतलब 1/5, 20/100 कर दीजिए। यह भाग प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है, यह भाग एसआई को प्रेजेंट करता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो अमाउंट भी 6 हो जाता है। आपको जो भी वैल्यू दी गई है कन्वर्जन कंपेयर करके आप किसी भी मान को इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो हम लोग को बेसिक से ही बताया जाता है, इसको भी आपके जहन में रखना आपको मतलब ज़रूरी है कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसका भी उपयोग कर सके। यहाँ से कुछ और भी फार्मूले जनरेट हो जाते हैं, आपको पता है। एक और चीज़ निकल कर आती है जिसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट जो होता है मतलब जो फाइनल पैसा होता है P + SI होगा, मूलधन में ब्याज को जोड़ देने से SI प्राप्त होता है। यहाँ से कुछ और भी वैल्यू निकल कर आती है, जैसे प्रिंसिपल कभी निकालना हो तो SI × 100 / R × T कर देते हैं। अगर हमें R निकालना हो रेट तो SI × 100 P × T कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर T निकालना हो मतलब टाइम निकालना हो तो SI × 100 / P × R कर देते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो इसके लिए हमें केवल इतना पढ़ाया होता है, और जो हमसे पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि हम लोग केवल इस पर ही अप्लाई करके ही सभी प्रकार के प्रश्नों को इजीली हल कर लेते हैं। हमें किसी भी अनदर मेथड को जानने की ज़रूरत नहीं होती है। इस चैप्टर में जिसको मैंने टारगेट बनाया है, जिसको फोकस कर रहा हूँ मैं, वो एलिगेशन, उस एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। इसका प्रश्न ऐसे से मैंने टॉपिक लिखा था ऐसे नहीं लिखा है, सबके टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके एलिगेशन बेस्ड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप दिमाग में सेट करिए तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक दुकानदार है, दुकानदार ने 15,000 में 2 वस्तुएं खरीद ली, 2 वस्तुएं खरीदी। देखिए इसका सेंस कैसे बनता है, 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। अब उसने पहली वस्तु को
10% के लाभ पर बेचा, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को, या हम दो वस्तुएं जो खरीदी है ये दोनों को मिलाकर 15,000 में खरीदी है, मतलब 15,000 रुपए में दोनों को खरीदा है। पहली वस्तु को उठा के 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को उठा के 15% के लाभ पर बेचा। अगर इस पूरे सौदे में उसे 12% का लाभ हो, 12% का क्या हो, लाभ हो, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रत्येक का सीपी मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का दाम आपसे पूछा जा सकता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए तरीका देखिए जो ट्रेडिशनली हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये प्रश्न इस पर भी बनता है, लाभ हानि का हो गया। एवरेज का पूछा जाता है कि एक समूह है, समूह में कुछ लोगों की सैलरी का अनुपात इतना है या औसत इतना है, कुछ जो बचे लोग हैं उनकी सैलरी का औसत इतना है, कंबाइन औसत इतना है, तो समूह के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। एलिगेशन लगभग हर जगह पे अप्लाइड होता है, जैसे जो टॉपिक मैंने रखे हैं आप वहाँ पे एसआई का देख ही रहे हैं, यहाँ लाभ हानि का देख लीजिए, रिलेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कैसे इसको करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस तरह के प्रश्नों में, भाई अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आप किसी एक वस्तु को, अगर हम किसी एक वस्तु का मूल्य अगर n मानते हैं तो दूसरे का 15,000 माइनस n होगा। आप इसको अगर 10% के लाभ पर बेचें, इसको आप 15% के लाभ पर बेचें, यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालें, यहाँ से विक्रय मूल्य निकालें, ओवरऑल 15,000 पर अगर हम 12% का लाभ लगा दें, क्योंकि पूरे पर 12% का लाभ हुआ है, दोनों लाभ को जोड़ करके, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ करके इसके बराबर कर दे, फिर उसकी वैल्यू निकालें, तो इस तरह से टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो आपको इसको करने का सिंपल तरीका अप्लाई करना चाहिए। पहली वस्तु देखिए फर्स्ट है जिसको 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा, ओवरऑल उसे क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। एलिगेशन एक प्रोसेस है जिससे कि आप तिरछा इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके हम इनके दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात निर्धारित कर सकते हैं और अनुपात से किसी भी मान को आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसका डिफरेंस क्या होगा, 2। देखिए 10 और 12 का डिफरेंस 2 हुआ, 15 और 12 का डिफरेंस क्या हुआ, 3 हुआ। यहां से कंफर्म हो गया दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात बन गया। दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी गई थी, 15,000 में। आराम से बता सकते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, दूसरे का क्रय मूल्य क्या था। समझिए, अनुपाती पदों को जोड़ दे, जैसे किसी भी मान को अगर हमें अनुपात में बांटना है तो अपने लिए बहुत आसान होता है। 3 2 जोड़िए कितना होगा, 5। 5 बराबर आप करो 15,000 कर दिया, 1 बराबर क्या होगा, 3,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य किससे प्रेजेंटेड है, 3 से, 3 बराबर क्या होगा, 9,000। ये हो गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य जिसको 10% के लाभ पर बेचा गया था। 2 बराबर क्या होगा, 6,000। कैसे, 1 का मान निकला है, 2 से गुणा कर दिया और 3 से कर दिया, तो इस तरह से वैल्यू निकली 6,000। दोनों को मिला दीजिए कितना हो रहा है, 15,000। आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जो प्रश्न हम कर रहे हैं, जिसको आपको यहाँ पर इस एग्जाम में दिया गया था प्रश्न, इसको समझिए कैसे कर सकते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड, यहाँ भी देखो टोटल 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। पहले को किसी एक बैंक में 10% के दर से इन्वेस्ट किया गया, पहले भाग को, दूसरे भाग को 12% की दर पर इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट के बाद टोटल उसे जो ब्याज मिला है 11,640 मिला है, लेकिन कितने समय में, 2 साल में। देखिए लिखा है 2 ईयर में। आपके पास यहाँ पर तरीका ये हो सकता है कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब इसको या तो इसको परसेंट बना लें, ठीक है, क्योंकि यह इंटरेस्ट है, यही ब्याज है, या तो इसको परसेंट बना लें जो कंबाइन वे में हमको मिला है संयुक्त रूप से, या तो इनको वैल्यू बना लें। तो अपने लिए अच्छा है कि इसको परसेंट बना लें, डेटा छोटा हो जाएगा। ये ब्याज है, ये मूलधन है, मतलब ये प्राप्त हुआ है एक्स्ट्रा, इस पर प्राप्त हुआ है 11,640 है। अब जिसको प्राप्त हुआ उसको गुणे 100 कर दें, बटे मूलधन आपका 50,000 है, लेकिन आपको ये भी कंफर्म है कि यह 2 साल का है, तो इसको 2 से और गुणा भी करना होगा। ठीक है, 2 से क्या करना होगा, गुणा। अब आप देखिए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये 3 0, ये 2 0, 1 0 खत्म। 50 दूना 100 होता है, 100 इसको भाग करेगा, 11.64 आएगा। मतलब ये जो परसेंटेज होगा 11 क्या रहेगा, 64 होगा, जो इसे वहां पे किया था। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस करना चाहिए। करके देखिए कैसे बनता है। 10 1 11, 1.64 आया। 12 से मतलब 12 पहुंचने के लिए 0.36, दशमलव दोनों में 2 स्थानों पर है, गायब कर दीजिए। 9 चौके 36 होता है, 9 1 के 9, यहाँ पर कितना 6 4 है ना, 9 6 54, 9 के 9, 9 7 16। आप इसको एक बार डिवाइड कर दीजिए, सॉरी
हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 9 36 होता है, 4 9 क्या होता है 36 होता है, और 4 से डिवाइड कर 4 चौके 16, 4 1 4, 9 अनुपात 41 का अनुपात होगा। मतलब पहली वस्तु यदि 9 की है तो दूसरी वस्तु कितने की होगी 41 की। हमें टोटल पैसा कितना यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया 50,000। 41 और 9 का अनुपात बना, मतलब पहला 9 है दूसरा 41 है। 9 और 41 जोड़िए तो 50 होगा। 50 बराबर आप करो 50,000, 1 बराबर होगा 1000। पहली वस्तु का मूल्य 9 है तो 9 बराबर क्या होगा 9000। पहली वस्तु हो गई 9000, दूसरी क्या है 41, 41 बराबर 41,000। इस प्रकार से पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का आराम से हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। इस तरह से इस प्रश्न का सलूशन कंप्लीट हो गया है। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सब पे मिलेंगे। मैंने कहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं आपको, जो है प्रॉफिट लॉस पे मिलेंगे, एवरेज पे मिलेंगे, रेशियो पे मिलेंगे, हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए इस पैटर्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एलिगेशन का प्रोसेस आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा ही दिखेगा और परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको आगे कुछ ऐसे मॉक टेस्ट और कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आप रिलेट कर सके, कुछ एक टॉपिक, कुछ एक प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर सकें। जो भी मेरा प्रयास हो आपके काम आए, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन किए रहें और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।